इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीबी जिले के भरतपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, जहां पे बतौर विधायक प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री जो है रेणुका सिंह जी खड़ी हुई थी, जिन्होंने काफ़ी बहुमत के साथ यहाँ पे जो है जीत हासिल की। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो समर्थक हैं किस तरीके से इनका स्वागत करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जिस तरीके से रेणुका सिंह जो कि कहा जाए यहाँ प्रत्याशी के रूप में है, चलिए इनसे बात करते हैं मैडम से। मैडम, जिस तरीके से क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास जताया, जो कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार थी उनसे नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रही थी, जैसे कि सुनने से मिला है, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या आप ऐसा कदम उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता के सामने झूठ परोसकर वोट लिया था। महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, सबको झूठ बोला था। 5 साल में ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी धनराशि भेजती थी उसमें खूब भ्रष्टाचार ये लोग करते थे। इसलिए जनता ने उनको वोट के रूप में जवाब दिया है और नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। साथ में आप लोगों का एक नारा था कि बदल के रेगो करके सरकार का, ये जनमानस की इच्छा थी कि इस सरकार को अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार जो भी पैसे भेजती थी उस पर खुलकर इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, चाहे राशन हो या तो फिर गोबर हो, कोयला घोटाला हो। और ये जो जल जीवन मिशन, इसमें इस वर्ष 2022-23 में हमने 4000 करोड़ भेजा, जिस पर केवल 1400 करोड़ रुपए का उपयोग इन लोगों ने किया था। तो जनता समझ चुकी थी कि केवल ये सत्ता प्राप्ति करने के लिए आए थे, बल्कि कांग्रेस में पिछले 5 साल तक पूरा घमासान मचा रहा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, और कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा का खूब जमकर उपयोग किया। इसलिए जनता ने इनके झूठ को, और जिस प्रकार से कांग्रेस के मुखिया बहुत यानी अहंकार उनका दिखाई देता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उनकी जो टिप्पणी होती थी उसका जवाब दिया है। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो कांग्रेस कार्यकाल में सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र अभी भी विकास से दूर था, क्या कहेंगे? देखिए, सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष मैं भी थी। सरगुजा विकास प्राधिकरण एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर बड़े निर्णय लिए जाने चाहिए। मैं भी बड़े निर्णय लेती थी उसमें, और मेन जो बजट होता है उसमें हम लोग पारित करवाते थे। लेकिन इस क्षेत्र में जो बहुत सारे ऐसे पहुंच विहीन गांव हैं, कई गांव में बिजली की कमी है, नेटवर्क का अभाव है, और बहुत पंचायतें जहां पर कई प्रकार के विकास कार्यों की आवश्यकता है। इन कार्यों को करने की जरूरत थी और निर्णय लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसलिए जनता ने उनको नकारा, और उनकी दादागिरी, गुंडागर्दी और अधिकारी कर्मचारियों को धमकाकर जिस प्रकार वो काम कराते थे, जनप्रतिनिधियों का काम छीनते थे, पंचायत में उनको जो अधिकार दिया गया है उनके अधिकारों को छीनने का काम होता था। इसका जवाब जनता ने वोट के रूप में दिया है। किस तरीके से आभार आप जताएंगे यहाँ क्षेत्र की जनता का? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में, और हमारे संगठन के मुखिया माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय मनसुख मांडविया जी, माननीय नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, सबके कुशल प्रबंधन में, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। और आज की इस जीत का श्रेय मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, और क्षेत्र की जनता को और जनप्रतिनिधियों को देती हूँ। तो ये थी हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, जिन्होंने यहाँ पे जो क्षेत्र की जनताओं के साथ साथ अपने राजनीतिक पार्टियों के हाईकमान के जो नेता थे उनका आभार व्यक्त किया है और विकास की जो है बातें कही हैं। जिस तरीके से जो कांग्रेस के शासनकाल में जो विकास से जो अछूता रहा है यहाँ का जो क्षेत्र है, उनकी विकास की बात कही है। भरतपुर से भारत 24 के लिए हेमंत कारफर्मा की एक खास रिपोर्ट।